शांति शांति शांति। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, धरती माता की जय, गंगे मैया की जय। हर हर महादेव शंभु शंकर सपरिवार की जय, राम दरबार की जय। ओम। प्रिय श्रवण पान करणे हेतु सूत्रक शेभ्यः शेभ्यः सदा शेभ्यः शंकरः सर्वे दुःखा। श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड 9वां अध्याय। उमा सहित भगवान शिव का प्रकट, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन, उनका कुछ अंश हैं। ओम। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी को शिव तत्व के बारे में जानने के लिए अपने पिता परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि हे प्रब्रह्म, आप हमें शिव तत्व का ज्ञान बताएं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को कथा वाचिक रूप से स्पर्श कराएं। तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से गहन और कथन किए हुए आशावाद आप श्रवण पान इच्छुक मनन चिंतन करने योग्य बने। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, आप भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरणे मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए उन श्री हरि से पुनः कहा। वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री महेश जी बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप दोनों गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि भक्त वत्सल हूँ। हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझ में कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र हैं। पूजा के विधि विधान की सृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ जोड़ती मैं बिंब का प्रतिबिंब के रूप में स्पर्श होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, इसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता।
यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए ये दोनों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक सुवर्ण खंड में समरूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की सृष्टि से उनमें भेद नहीं होता। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य के कारण ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली सृष्टि से ना देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा और जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन मूल्य कारण सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन में मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।